क्या है? पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 7 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? कितने मीटर के बराबर होते हैं? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? अगला नंबर क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डैन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डैन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और एक जूल बराबर कितना होता है? तो 10⁻7 अग्र होता है। कितना होता है? 10⁻7 अग्र होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का परिणाम का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की परिणाम का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। घन कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? घन कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वे राशि जिसमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? तो अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है या वाट होता है। एक औसत शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है, तेल की माप सामान्यतः किस में मापी जाती है? तो तेल की माप सामान्यतः किस में मापी जाती है? तो बैरल में मापी जाती है। और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। कितना होता है? 159 लीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वे राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो क्या कहलाता है? वे राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो क्या कहलाता है? तो सदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है,
समय समय चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, धारा, विशिष्ट ऊष्मा उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह सब की क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है संवेग, आवेग, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र, वेग, भार, बल, आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ताप, प्रवणता, चाल प्रवणता, त्वरण, विद्युत धारा, घनत्व आदि उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह सदिश राशि का किसका उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है गति का नियम किसने दिया? तो गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। 1687 ईस्वी में। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या है पुस्तक का नाम? प्रिंसिपिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान चाल से तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई बाहरी बाह्य लगाकर अवस्था को परिवर्तन ना कर दे? तो किसका है? प्रथम नियम का है। किसका है? प्रथम नियम का। न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को हम गति गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम से भी जानते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम? क्या प्रदर्शित करता है? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। अगला नंबर क्वेश्चन है जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ गतिशील करती तो जो पिंड के वेग के विपरीत होने के कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रक्षेप गति कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप गति कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रक्षेप पथ पर गति करता है जिसका आकार सदैव होता है। क्या होता है? परवलयीय कार होता है। क्या होता है? परवलयीय कार होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा संवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन गति के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है? तो किस नियम से होगा? दूसरा नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम से होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बल के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल के दूसरा नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? ma होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बल और समय यांत्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो किस नियम के अनुसार? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। किसके अनुसार? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन है
गाड़ी को दौड़ते समय घोड़ा गाड़ी को दौड़ते समय अपनी पिछली टांगे से पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाता है, न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो किसका? तीसरा नियम का। रॉकेट का उड़ान तथा बंदूक से गोली निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण का नियम। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण का नियम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्री पर। किस पर? अपकेंद्री बल पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, मौत कुआं में मोटरसाइकिल पर लगने वाला बल कौन सा बल होता है? तो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्र बल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरल मशीन है, उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू जैक किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बल आघूर्ण पर काम करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तोलक में 3 बिंदु कौन कौन होते हैं? उत्तोलक में 3 बिंदु कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन होते हैं? आलंब होते हैं, आयास होते हैं, भार होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जिस उत्तोलक में भार, आलंब तथा आयास के बीच में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम 50 से ऑब्जेक्टिव करेंगे, 50 से लेकर 100 तक करेंगे अगली सेशन में हम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।